श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे यशोदा के मना करने पर भी भगवान शंकर ने श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान कृष्ण के दरवाजे पर भगवान शंकर उनका दर्शन करने के लिए गए और भगवान बहुत भावन जब पहुंचे दरवाजे पर अलख जगाई उन्होंने दर्शन के लिए, पर यशोदा मैया ने उनको दर्शन नहीं कराया। तब भगवान शंकर अश्वेश्वर वन में, ब्रजमंडल में एक वन है अश्वेश्वर वन। अश्वेश्वर वन के अंदर भगवान शंकर धुनी रमाकर तप करने के लिए बैठ गए। और भगवान शिव जब धुनी रमाकर बैठे तप करने के लिए, साधना करने के लिए, भगवान कृष्ण का रोना प्रारंभ हुआ। यशोदा जी ने उसको लाड़ लड़ाने के लिए पलने में सुलाया। यशोदा मैया ने उनको खिलौना दिया। यशोदा मैया ने उनको स्तनपान कराया, दूध दिया। फिर भी भगवान रोना बंद ही नहीं करते। तब किसी सखी ने आकर कहा कि अश्वेश्वर वन के अंदर कोई संत बैठा साधना कर रहा है, तप कर रहा है। हो सकता है कि कन्हैया को हम वहां लेकर जाएं और वो कुछ नजर उतार दे। यशोदा मैया लाला को लेकर जब अश्वेश्वर वन पहुंची, भगवान कृष्ण जब शंकर के सम्मुख में आए तो भगवान कृष्ण ने रोना बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ हरि और हर का मिलन हो रहा है। यहाँ शंकर जिसका ध्यान करते हैं और कृष्ण जिसका स्मरण करते हैं, ये दोनों का मिलन हो रहा है। पहली मुलाकात है भगवान शंकर की अश्वेश्वर वन में भगवान कृष्ण के साथ। ब्रजमंडल में ब्रज 84 कोस की यात्रा जो जाती है, उस यात्रा का सबसे बड़ा पड़ाव अश्वेश्वर वन में ही लगता है। सबसे बड़ा पड़ाव, अगर ब्रज 84 कोस में अगर यात्रा गई है, परम भगवती वैष्णव भी अगर यात्रा करने के लिए निकले हुए हैं, परम भगवती वैष्णव भी अगर ब्रज 84 कोस की यात्रा करने गए हैं, तो जो पड़ाव पड़ता है उसमें सबसे बड़ा पड़ाव अश्वेश्वर वन का होता है। क्यों? क्योंकि वहां शंकर और कृष्ण दोनों का प्रथम मिलन हुआ है। एक वैष्णव, प्रथम वैष्णव भगवान शंकर, प्रथम वैष्णव। श्रीमद वल्लभाचार्य जी, जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज का जब प्रागट्य हुआ चंपारण में, जब श्रीमद वल्लभाचार्य जी प्रगटे, अग्नि कुंड में उनका जब अवतार हुआ, प्रकट हुए जन्म में, माता ने तो विचार करा था कि मेरा जो बालक जन्मा है ये तो प्रसव हो गया, मर गया, कोई जीव जंतु ना खाए, इसलिए शंकर भगवान ने उनके आसपास में अग्नि का कुंड स्थापित कर दिया था। चंपारण में जब श्रीमद वल्लभाचार्य जी की बैठक जी पर हम जाते हैं, जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले भगवान शंकर का मंदिर पड़ता है, जहां शिवलिंग विराजमान। तो प्रथम मिलन भगवान कृष्ण का और शंकर का अश्वेश्वर वन में हो रहा है। इसलिए सबसे प्रथम, अगर कहीं सबसे प्रथम अगर देखा जाए तो सारी पड़ाव में, ब्रज 84 कोस की यात्रा में सबसे बड़ा अगर कोई पड़ाव होता है तो अश्वेश्वर वन का होता है। भगवान कृष्ण जो रोदन कर रहे थे वो रोना बंद कर देते। भगवान कृष्ण के नयन अश्रु अब नहीं निकलते। अब कृष्ण के सामने शिव है और शिव के सामने कृष्ण है।
बात बहुत सहज है शिव महापुराण की, बहुत ध्यान से समझना। तुम शंकर का भजन करोगे तो शंकर भगवान राम और कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं। तुम कृष्ण करोगे तो शंकर भगवान राम और कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं। तुम कृष्ण का और राम का भजन करोगे तो राम और कृष्ण शंकर की भक्ति प्रदान करते हैं, शंकर की भक्ति प्रदान करते हैं। शिव का भजन कर रहे हो तो राम और कृष्ण की भक्ति प्रदान कर रहे हो। भगवान शिव सम्मुख जब आए, भगवान कृष्ण के नैनों से जल निकलना बंद हो गया। आज दोनों सम्मुख है, हरि और हर सामने, भगवान सम्मुख विराज रहे। माता यशोदा जी ने आकर कहा, मेरा बेटा रो रहा है, पर आपके पास में आया तो अब नहीं रो रहा, अब इसने रोना बंद कर दिया। तब नंदी पास में खड़ा हुआ था और नंदी ने एक शब्द बहुत सुंदर कहा, मैया आपका पुत्र जिस जगह पर आए हैं, इस जगह पर आने के बाद कोई रोएगा नहीं। आश्वेश्वर वन के अंदर जो भगवान शंकर का शिवलिंग विराजा है, आश्वेश्वर महादेव जो विराजे हैं, ये जीवन में कितना भी दुख हो, कितना भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, भगवान शंकर उस रुदन से दूर कर देते हैं, उस दुख से दूर। इसलिए शिव जी का नाम इस ब्रजमंडल में, ब्रज 84 कोस में, आश्वेश्वर वन के अंदर भगवान शंकर का एक नाम आश्वेश्वर महादेव हुआ है। जितने लोग टीवी के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उन सब से निवेदन है, एक बार भाव से कहिए, बोल आश्वेश्वर महादेव की जय। भगवान कृष्ण जब शिव की गोद में आए, भगवान कृष्ण जब शंकर भगवान की गोद में आते हैं, भगवान कृष्ण जब शंकर की गोद में विराजमान होते हैं तो 3 वर भगवान कृष्ण ने शंकर जी से मांगे हैं। उस बाल्य अवस्था में, उस बाल्य अवस्था में 3 वर मांगे। भगवान कृष्ण शिव से कहते हैं, प्रभु ब्रजमंडल के क्षेत्रपाल बनकर विराजमान होइए। तथास्तु। दूसरा, आप कैलाश छोड़कर ब्रज की भूमि पर आए हो तो भोलेनाथ आपसे केवल इतना चाहता हूं कि इस ब्रजमंडल की जितनी गोपियां हैं, इस ब्रजमंडल में जितनी गोपियां निवास, गोपियां रहेंगी, निवास करेंगी, भगवत भजन करेंगी, आप उनकी भक्ति कृष्ण के प्रति, मेरे प्रति और दृढ़ कर दीजिए। शंकर तथास्तु कहते। दूसरा, तीसरा कहा, भोलेनाथ ब्रजमंडल की धरा पर कोई भूल से भी अगर पांव रख दे, ब्रजमंडल की धरा पर यदि कोई भूल से भी चरण रख दे, तो आपसे केवल निवेदन है कि उस जीव को फिर यम की ताड़न न, यम न। तथा 3 बार भगवान कृष्ण ने बाल्यावस्था में भगवान शंकर की गोद में सोकर, आश्वेश्वर महादेव की गोद में बैठकर आश्वेश्वर वन के अंदर भगवान मांग लेते, 3 बार मांग। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।